इंग्लिश ग्रामर तो आसान हो सकती है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही ट्रिकी है, जो है द कैच। ये इंग्लिश का एक हिडन फ्रेज है और इसका मतलब पकड़ना तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसका यूज करना तुम्हें आना ही चाहिए, क्योंकि ये स्पोकन इंग्लिश में काफी यूज होता है। तो अगर तुम्हें अपनी इंग्लिश का लेवल डाउन नहीं रखना है तो इसको मास्टर कर लो। तो चलो आज इसको पूरी तरीके से मास्टर कर लेते हैं। तो पहले मैं इसकी जो सिचुएशन है वो समझा देता हूँ। द हिडन प्रॉब्लम और कंडीशन इन अ गुड लुकिंग सिचुएशन। जब कोई चीज टू गुड टू बी ट्रू लगे, मतलब कि पहले तो बहुत अच्छी लग रही, बट बाद में पता चला इसमें तो शर्त है, दिक्कत है, इसमें तो पेंच है, और इसी को हम कहते हैं द कैच। तो आप तुम द कैच का यूज कैसे करोगे मैं बताता हूँ। जब तुम हिडन कंडीशन बता रहे हो आफ्टर अ गुड पार्ट, ऐसे ही नहीं करना है यूज, और इसके कुछ डिफरेंट फॉर्म्स भी हैं, वो मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। एग्जांपल देखो, द सैलरी इज हाई इन दिस कंपनी बट द कैच इज यू मस्ट वर्क नाइट शिफ्ट। दिस ऐप इज फ्री टू डाउनलोड बट द कैच इज इट शोज टू मेनी एड्स। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी हैं जो आपको नहीं करनी है, जैसे माय वॉलेट इज एम्प्टी एंड द कैच इज आई कैन बाय द फूड। रॉन्ग। यहाँ द कैच का यूज एक प्रॉब्लम की तरह दिखाया गया है और ये गलत है, बिकॉज देयर इज नो गुड पार्ट बिफोर। या द कैच इज नो मनी, ये तो इनकम्प्लीट ही है, बिकॉज द कैच इज के बाद फुल सेंटेंस या आइडिया ही आता है। करेक्ट होगा द कैच इज आई हैव नो मनी। अब इसकी कुछ डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, जिसके भाई बहनी समझ सके हो। व्हाट्स द कैच? जब पूछना हो कि क्या छुपी शर्त है, सिंपल, वी विल गिव यू अ डिस्काउंट, हम आपको डिस्काउंट देंगे। तो इसमें तुम सोचोगे क्या छुपी शर्त है, ये हमें क्यों डिस्काउंट दे रहा है, तो बोलोगे व्हाट्स द कैच। अब वो रिवील करेगा शर्त को, द कैच इज यू हैव टू बाय 5 आइटम्स। अब तुम्हें शर्त पता चल गई है, जो प्रॉब्लम है वो रिवील हो चुकी है, तो तुम बोलोगे तो ये था पेच। दैट्स द कैच का यूज यहाँ तुम करोगे। हियर इज द कैच और देयर इज द कैच, इनका भी सेम मीनिंग है, यहाँ पर यूज कर सकते हो, और इनका यूज एंड में ही करना है। तो जैसे इनका यूज कर सकते हो, वैसे ही सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर सकते हो।